फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज दिनांक 23/5/2025, गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभिन्न विभाजन किया था, तो थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन 3 देखिए, चोल काल में स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो सालाभोग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह था? कोरडाई है पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह, कोरडाई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो जीन बैप्टिस्ट टेवेर्नियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो चेरो जनजाति को हराया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, औसत्य को चुनने के लिए बोला जा रहा है। औसत्य और पुस्तक में अब्दुल रहमान, यही गलत है। और चंदबर दाई पृथ्वीराज रासो की है। जगनिक अल्लाहखंड का है। नरपति नल्ला, ये बिशन देव रासो का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का सचिव कौन था? तो जॉर्ज अरुंडल था। अरुंडल, एनी बेसेंट होम रूल का आंदोलन सचिव था, जॉर्ज अरुंडल था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, औसत्य को चुने। तो ये फेजर आयोग पुलिस सुधार से है। बटलर आयोग भारतीय रियासतों के साथ संबंध है। लिलिथको आयोग ये श्रम से नहीं, कृषि से है। और सप्रू आयोग ये बेरोजगारी से है, यानी कि 9 का 3 गलत था। लिलिथको आयोग कृषि संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आए। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, बिजोलिया था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आयोग आंदोलन था, बिजोलिया था। क्वेश्चन 11 देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 का एक्ट जो है कि द्विसदनीय विधायिका लाया। क्वेश्चन 12 देखिए, मिलान कीजिए, अनुच्छेद किस देश के कितने अनुच्छेद हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में 253 अनुच्छेद हैं, कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया में 138 हैं और चीन में 128 अनुच्छेद हैं, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, 13 नंबर, निम्न में से कौन प्रस्तावना के प्रकृति में शामिल नहीं है? ये समानता जो है कि नहीं है, प्रस्तावना के प्रकृति में समानता शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? एक्ट 1990 में अत्याचार कानून निवारण लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो गोवा को अपना उच्च न्यायालय नहीं है। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत में मानवाधिकार संरक्षण एक्ट कब लागू हुआ? तो 1993 में भारत में मानवाधिकार एक्ट लागू हुआ, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, औसत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य यही गलत है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 हो जाएगा सही, 4 का क। और राज्य का भाग 5 हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन सी गलत था, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में। क्वेश्चन 18 देखिए, संवैधानिक सरकार कहाँ है?
तो ये जो है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ दो, केवल दो ही सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है कि प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पाएंगे, श्रीशैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश से सीमा तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, श्रीशैलम बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बांग्लादेश से सीमा लगने वाली राज्य तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय है। 22 का सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं चंदन की लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 24 पाए, जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? तो बरखान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीछे भी था सेट में। क्वेश्चन 25 देखिए, गौरपुट जिले में क्वेश्चन 25 देखिए, कौरपुट जिले में पंचम तमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो बॉक्साइट के भंडार हैं। क्वेश्चन 26 पे आएंगे, मिलान करने के लिए राजधानी। नाइजीरिया का राजधानी हो जाएगा अबुजा, रवांडा का राजधानी हो जाएगा किगाली, और माली का राजधानी हो जाएगा बमाको, और सेशल का राजधानी हो जाएगा विक्टोरिया। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27 पे आएंगे, भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। मणिकरणीय भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 28 पाएंगे, दाएं तट से सिंधु नदी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो चिनाब नदी जो है कि दाएं तट से नहीं गिरती है। क्वेश्चन 29 पाएंगे, यदि एक स्थान पर 10 डिग्री ईस्ट देशांतर पर है जहां समय 9:54 AM हुआ है, तो बताइए 13 डिग्री वेस्ट देशांतर पर कितना समय होगा? ये 8:22 हो जाएगा AM। ऑप्शन नंबर ए 29 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे, न्यूनतम SC जनसंख्या किस राज्य में है? ये मिजोरम राज्य में न्यूनतम SC जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे, इनमें से कौन स्वतंत्र मांग है? ये कार जो है कि स्वतंत्र मांग है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होगी तो अधिकतम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ATM कार्ड में कितना नंबर होता है? तो ATM कार्ड में 16 डिजिट होता है और आधार कार्ड में 12। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बाचू समिति किससे संबंधित है? तो बाचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लॉरेंज वक्र किस स्थिति में अच्छी मानी जाती है? ये 45 डिग्री में लॉरेंज वक्र अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 आएंगे, किसी देश की प्रगति को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है GDP है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अर्थशास्त्र कभी आदर्श विज्ञान होता है, कभी वास्तविक विज्ञान होता है, किसका कथन है?
तो फ्रेडमैन का है। क्वेश्चन 39 पे आएंगे, शेयर मूल्य और स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंट ये हो जाएगा थाईलैंड का, मिमटेल ये हो जाएगा इटली का, स्टेट्स ये हो जाएगा सिंगापुर का, और स्टेट्स टाइम्स सिंगापुर, और बोवेस्पा हो जाएगा ब्राज़ील का, बोवेस्पा ब्राज़ील। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत की गई थी? तो भारत में ट्रेजरी बिल जो 1917 में पहली बार निर्गत की गई थी। क्वेश्चन 41 देखिए, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? पृष्ठ तनाव की बीमा MT-2 और ML0T-2। तो ऑप्शन नंबर डी A+B दोनों हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव का बीमा दोनों सही है, ए और बी। क्वेश्चन 42 देखिए, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है तो विस्थापन को, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है विस्थापन को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तोलक जो है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है उत्तोलक। क्वेश्चन नंबर 44 पाएंगे, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वीय बल का 4 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 44 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45 पाएंगे, पराध्वनिक विमान किस प्रघाती तरंग को पैदा करता है? ये ध्वनि तरंग को पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 46 पाएंगे, LED अर्धचालक प्रौद्योगिकी में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो LED में गैलियम धातु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 47 पाएंगे, पोटेंशियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग डैश के द्वारा किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर 2 वोल्टेज की तुलना करने के लिए किया जाता है। पोटेंशियोमीटर का उपयोग 2 वोल्टेज की तुलना करने के लिए। क्वेश्चन 48 पाएंगे, कैथोड किरणें किसकी किरण होती है? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की किरण होती है। क्वेश्चन 49 पाएंगे, फ्रिक्शन का सही क्रम कौन सा है? फ्रिक्शन तो स्टैटिक्स, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 49 का। क्वेश्चन 50 देखिए, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हंस किस खोज के लिए मशहूर है? तो ब्रह्मांडीय विकिरण के खोज के लिए मशहूर है। क्वेश्चन 51 देखिए, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परास कितना से कितना होता है? तो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्न में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्र पर बड़े बांध बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, दूध और फेस क्रीम किसका उदाहरण है? ये इमल्सन का उदाहरण है, दूध और फेस क्रीम। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कौन सा कथन सही है? तो कार्बन एक अधातु है और आयोडीन एक चमकदार अधातु है, यानी कि A+B दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55 पे आएंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने विलियम में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? तो 1827 में किया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग जिसमें 2 एल्काइल समूह के बीच ऑक्सीजन होता है कहलाता है ईथर कहलाता है। क्वेश्चन 57 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर
58 देखिए, 5वें आवर्त से अंतिम तत्व को पहचानने, तो 5वें आवर्त से अंतिम तत्व हो जाएगा जीनोन। क्वेश्चन 59 देखिए, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो लिथियम तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, C/5 F - 32/9, इस पे बैठा लेंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अम्ल और पानी को मिलाने का सही तरीका क्या है? अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना, यही सही तरीका है। क्वेश्चन 62 देखिए, 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया? KR 86 का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कौन सा है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा NH4OH। क्वेश्चन 64 देखिए, कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है? तो संलयन की घटना पिंडन के विपरीत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर DNA माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। डाई स्टेज लार ग्रंथि में होती है, डाई स्टेज। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, गैस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है। तो 7.2% भैंस के दूध में। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है 7.2% होती है भैंस के दूध में। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन C होता है? तो अमरूद में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन C होता है। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, अमरूद में विटामिन C होता है। क्वेश्चन 69 देखिए, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन डैश उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचाया जाता है, तो 10% तक पहुंचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, जलारंभी अनुक्रमण कहाँ होती है? गीले क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, RBC का व्यास कितना होता है? तो RBC का व्यास 7.5 माइक्रोमीटर होता है। क्वेश्चन 72 पे आएंगे, डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित होती है? तो मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, मेलाटोनिन। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के तना से हल्दी प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 74 देखिए, व्हाइट प्लेग हॉर्न एक किस्म है, एक कुक्कुटों की है। व्हाइट प्लेग कुक्कुटों की है किस्म है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्न में से क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिंटर ड्राइवर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो वेब जो है ब्रेव जो है कि सर्च इंजन नहीं है। और यूट्यूब, बिंग और गूगल ये सब सर्च इंजन है और ब्रेव सर्च इंजन नहीं है। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77 देखिए, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को कहते हैं रोम, ROM रोम, और अस्थायी को रैम, RAM। क्वेश्चन 78 देखिए, DVD का मतलब क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल है। सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो ये त्रिशूल हो जाएगा। क्वेश्चन 80 देखिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये विशाखापत्तनम में हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, जो सबसे गहरी बंदरगाह भी है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ है?
हासन में है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ है? हासन में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाएं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा की गुफाएं में 34 गुफाएं हैं यूनेस्को के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 83 पाएंगे, किस भारतीय संगीतकार को मल्लिका ए गजल कहा जाता है? तो बेगम अख्तर को मल्लिका ए गजल कहा जाता है। क्वेश्चन 84 देखिए, कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ा है? तो रक्षाबंधन जो है कि टाई ऑफ प्रोडक्शन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। क्वेश्चन 86 देखिए, किस नृत्य का संबंध असम से नहीं है? तो बिहू, बिछुआ ये सब असम है, और छऊ जो है कि असम से नहीं है। तो छऊ झारखंड से है, और असम से जो है कि बिछुआ, बिहू, बागरुम्बा ये सब असम से, और छेऊ जो है कि झारखंड से है। तो छेऊ असम से नहीं है संबंधित। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो 1951 और 1982 में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, 1951 और 1982 में। तो 88 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 देखिए, भारत को कितनी बार यूएन के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? तो 8 बार चुना गया है भारत को यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में। पाकिस्तान को भी चुना गया। क्वेश्चन 90 देखिए, भारत किस वर्ष एससीओ में शामिल हुआ? तो भारत जो है कि 2017 में एससीओ में शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बिहार का सबसे कम साक्षर जिला, तो ये पूर्णिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बिहार में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला रोहतास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बिहार सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन करता है? तो पायराइट का, बिहार जो है कि सबसे अधिक पायराइट खनिज का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, गंडक नदी बिहार में किस स्थान में प्रवेश करती है? तो गंडक नदी जो बिहार के पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बिहार में गंगा नदी कितने जिले से होकर गुजरती है? तो 12 जिले से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है? तो ये कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश रूस है। विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश कौन है? रूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं, डेनियल नोबोआ। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार भारत की नई तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 10,098.81 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाल ही में आए आंकड़े के अनुसार भारत की नई तट रेखा की लंबाई कितने हो जाएगा? 11,098.81 क्या हो जाएगा? 11,098.81 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 का बी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ। जो भी फ्रेंड नहीं आते हैं उसको शेयर कर दीजिए, और आप भी एक बार देख सकते हैं।